क्या हुआ? आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऑफिस में बहुत काम था। आराम करने दो प्लीज। तुम सो जाओ। आपका काम करने का क्या तरीका है ये? इस तरीके से काम करोगे तो हमारी कंपनी जल्द ही घाटे में चली जाएगी। तुम लोगों से कंपनी के टारगेट ही पूरे नहीं होते। अरे वो तो भला हो इस अविनाश का, जो अपने हार्ड वर्क से हमारी कंपनी को बचाए रखा है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? नाउ गेट लॉस्ट। जाओ कंपनी के टारगेट पूरे करके लेके आओ। अविनाश, एक मिनट यहाँ रुको। जी। अविनाश, हमारी कंपनी में तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिस पर मैं आंखें बंद करके पूरा भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू सर। ये हमारी कंपनी की सीक्रेट्स फाइल है। जी। मैं नहीं चाहता हमारा अगला प्रोजेक्ट भी तुम इस फाइल को मेरे घर पर पहुंचा दो अभी के अभी। ओके सर। हेलो। हाँ आरती, मैं अपने नए मैनेजर अविनाश के हाथ एक सीक्रेट्स फाइल भेज रहा हूँ। उसको संभाल करके रख देना। ओके। ठीक। हेलो। हेलो। ओ जी मैं अविनाश। आप? जी, मैं मेहता साहब की वाइफ हूँ। ये सर ने फाइल भेजे। अंदर आइए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी। जी नहीं, फिर ऑफिस में बहुत काम है। ओके। बाय अविनाश। बाय। आरती, जी बोलिए। मैं ये सोच रहा था कि वो अपनी कंपनी का मैनेजर है ना अविनाश, जी। वो बहुत मेहनती आदमी है। उसकी वजह से हमारी कंपनी को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ है। क्यों ना हम उसे एक दिन के लिए पार्टी पर बुला लें घर पर। जी क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। अच्छा सोचा ना?
तो बताइए, कल बुला लें हाँ उसको? क्यों नहीं, बुला लो। ठीक है। अरे भाई अविनाश, तुम्हारी बातों में तो मजा आ गया। यार एक बात बताओ, तुम ऑफिस में तो इतना मुंह नहीं खोलते। असल में सर ऑफिस में काम की जिम्मेदारी रहती है और उस टाइम मैं सिर्फ काम पे ही ध्यान देता हूँ। हाँ। बस इसलिए। अरे अविनाश, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। अरे अरे बस मेरा हो गया सब। थोड़ा सा और प्लीज। आप इतने प्यार से कह रही है तो अच्छा सर अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। मे आई कमिंग सर? आओ अविनाश, आओ, बैठो। जी थैंक यू। ऐसा है अविनाश, मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। हो सकता है कल तक लौटूं। जी और तुम ये फाइल पूरी जिम्मेदारी से जी। हमारे घर तक पहुंचा देना, ठीक है? जी बिल्कुल। जाओ। अविनाश तुम? हाँ सर ने फाइल भेजा। हाँ ठीक है, अंदर आओ। मैडम आपके घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। चलो ना ऊपर चलते हैं। इधर ही कहीं बैठ जाते हैं। चलो ना ऊपर चलते हैं। अरे चलो, अरे चलो, ठीक है। अरे चलो भी, चलो चलो। आरती, मैंने पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा और मैं समझ गया था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मुझे भी पहली नजर में पता चल गया था अविनाश कि तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए प्यार है। अविनाश एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? बाबू ये तो कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी आंटी को धोखा दूं। कभी नहीं आएगा ऐसा दिन। अविनाश, अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए, वरना मैं बहुत अधूरी थी। मुझे अभागन ने तो शादी के बाद भी कभी ये नहीं जाना कि पति का प्यार क्या होता है। आरती, तुम्हें ना मिलने वाला प्यार ना अब समझ लो दुगुना मिलेगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आरती, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम्हें ऐसा क्या हो गया था
जो इतनी उम्र के आदमी से शादी कर रही है। अविनाश, जब मैं छोटी थी तब किसी बीमारी के चलते मेरे पापा का देहांत हो गया था। हमारे हालात बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे। तभी मेरे चाचा जी ने ये रिश्ता करवाया कि बहुत ही अमीर लोग हैं, पूरे परिवार की ज़िंदगी संभल जाएगी। और हालातों को नज़र रखते हुए मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन सर ने इतनी उम्र में शादी क्यों की? नहीं, मेहता जी की मुझसे पहले भी एक वाइफ थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तब मेहता जी ने मुझसे दूसरी शादी की। यार मेहता जी इतने अच्छे आदमी हैं और हम उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रहा हूँ कि उनको बता दूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वो इतने अच्छे इंसान होते तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी क्यों करते? मेहता जी, हमारी कंपनी ने जो ऑर्डर दिए थे आपने टाइम से पहले ही हमारा काम कर दिया। अब जो भी हमारी कंपनी का ऑर्डर होगा वो सारे के सारे आप ही को मिलना है। जी सर, आपकी कंपनी की जो भी ऑर्डर है वो हमारी कंपनी हर हाल में पूरा करेगी। बस आप जैसे महानुभावों की हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे, यही हम चाहते हैं। ये लो, आपको एडवांस देते हैं 1 करोड़ का चेक। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हेलो अविनाश, जरा मेरे ऑफिस आओ यार। हाँ अभी। मे आई कमिंग सर? आओ अविनाश आओ, बैठो। जी। यार अविनाश, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और उस मुसीबत से सिर्फ तुम ही मुझे बाहर निकाल सकते। अरे बोलिए ना सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यार अविनाश, मुझे मेरी बीवी से बचा लो। मैं कुछ समझा नहीं। अविनाश, बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं उसे आज गार्डन घुमाने लेकर जाऊंगा, पर यार आज मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है। अगर मैं उसे गार्डन घुमाने नहीं लेकर गया तो यार मेरी बीवी बहुत मारेगी। खैर छोड़ो यार, ये तो एक मजाक की बात थी। मैं चाहता हूँ कि यार तुम आरती को घुमाने ले जाओ, उसका मूड कुछ खराब है, वो ठीक हो जाए। जी सर, ज़रूर ले जाऊंगा। अरे रुको 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 रुको। अरे नहीं चलो बस अविनाश, मैं थक गई हूँ। अच्छा, थक गई हो? हाँ। इतने सी बात, चलो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो अविनाश? अरे कुछ नहीं होगा। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। अच्छा, दबा दूं मैं? नहीं नहीं पागल, आप दबाओगे ना। अच्छा चलो, नहीं दबाते हैं। अविनाश चलिए। कहाँ? घर। घर? हाँ। हाँ? चलो। आज बहुत मजा आया। हमारे साथ तो हमेशा ही मजा आता है। अच्छा, हर वक्त मजा लगता है? बहुत। हैं?
क्यों, तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है मेरी अच्छी। मानना है तो मुझे मारिए, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है। सर, इसमें आरती की कोई गलती नहीं। सर, आप मुझे मार दीजिए, सारी गलतियां मेरी हैं, प्लीज। तुम दोनों चुपचाप यहाँ खड़े रहो। तुम दोनों क्या समझते हो, कोई भी राज राज ही रहता है, कभी खुलता नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? बोलते क्यों नहीं? क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ आए वो देखकर आपके सर पर आसमान टूट पड़ा? अब मैं जो आगे बोलूंगा आपके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। ना 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 ना, हाथ मत जोड़ो। अगर तुम चाहती हो आरती, इस रिवॉल्वर की गोली मुझे मारकर अपना रास्ता साफ कर सकती है। तुम क्या समझती हो आरती, ये रिवॉल्वर मैंने तुम दोनों को मारने के लिए निकाला था? नहीं आरती नहीं, दरअसल मैंने अपने से काफी कम उम्र, यानी तुम तो शादी करके जो पाप किया है, ये उसी का प्रायश्चित है। ये जो तुम एक दूसरे से प्यार करने लगे हो, ये मेरा ही एक प्लान है। उस रात जो तुम मेरे पास आई थी, मेरे मना करने पर तुम बाहर चली गई थी, तब मैंने उठकर देखा। और तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं समझ गया था, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। हे ईश्वर, मुझसे ये कौन सा पाप हो गया, ये कैसी गलती हो गई? इस पाप का प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे कैसी गलती हो गई भगवान। और तब मैंने ये सोचा कि अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्र का एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मेरी नज़र में अविनाश से अच्छा और इंटेलिजेंट लड़का कोई नहीं था, और मैंने बहाने से अविनाश को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम अविनाश को और अविनाश तुम्हें देख ले। और फिर मैंने उसी रात अविनाश को पार्टी देने के लिए तुमसे पूछा, तब तुम्हारी आंखों की चमक ने ही मुझे बता दिया था। क्यों ना हम उसको एक दिन के लिए पार्टी पर बुला लेते हैं घर पर? जी क्यों नहीं। कि अविनाश तुम्हें पसंद है, और पार्टी देते समय तो ये कंफर्म ही हो गया था। मेरे हाथ से खा लीजिए। फिर मैं अक्सर अविनाश को किसी न किसी बहाने घर भेजने लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सको और जान लो। और इस दौरान मैंने छिपकर तुम दोनों को देखा भी था।
अब फाइनली मैंने सोचा है, ऐसे छिप छिप कर मिलने से क्या फायदा। अब मैं तुम दोनों की शादी ही करवा देता हूँ। क्यों, क्या इरादा है? अरे सर, अरे ग्रेट सर, आप सच में महान हो सर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझती थी, मगर आप तो देवता जी से निकले। यही तो मेरे पाप का प्रायश्चित है।